और एक नई एपिसोड के अंदर दोबारा आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक बहुत बड़े जजीरे के अंदर एक बहुत द्यो हैकल नुमा इंसान जो है वो रहा करता था, और हर साल के आगाज़ में वो द्यो हैकल इंसान जो है वो बस्ती पे आता, और बस्ती में आने के बाद कहता कि अपने सबसे बहादुर और सबसे जो ताकतवर इंसान है उसको मेरे मुकाबले में भेजो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दूंगा, इसको उलट पुलट कर दूंगा। तो चाहते ना चाहते हुए वो किसी एक बहादुर को भेजते, और वो तंजन आगे से कहता कि क्या यही सबसे बहादुर शख्स है जो तुम इसको मेरे मुकाबले में भेज रहे हो। तो बड़ी हकारत से देखता, उस शख्स का काम तमाम कर देता, और लोग जो भी उसके सामने आता वो इतनी जुरत भी ना कर पाता कि वो अपने नयाम से तलवार को बाहर निकाल दे। लिहाजा ये सिलसिला हर साल के आगाज़ में जारी रहता, और वो इसी तरह हकारत से लोगों को कहता कि बस यही शख्स है जो सबसे बहादुर है तुम्हारे बस्ती के अंदर, और ये कह के वो वापस चला जाता। एक दिन कुमर्द मुजाहिद जो है वो वहाँ पर आ निकला, और उसने देखा कि बस्ती के तमाम लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा गमगीन हैं। तो उसने उनसे पूछा कि यार ऐसी क्या वजह है, आखिर तुम लोग क्यों परेशान हो। तो उस बस्ती वालों ने उसको बताया कि इस तरीके से एक बहुत ही दियो हैकल नुमा इंसान है, खूनखार इंसान है, और वो हमेशा नए साल के आगाज़ में इस तरह नमूदार होता है, और बस्ती में से कहता है कि कोई बहादुर को मेरे सामने भेजो, अगर नहीं भेजोगे तो मैं इसको तुम्हारी पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दूँगा। और बहुत खूनखार है, बहुत खौफनाक है, और ये जो सिलसिला है वो जारी रहता है। और कल वो दिन है जब वो दोबारा बस्ती पे दाखिल होगा और हम में से एक शख्स की जान ले जाएगा। उस मर्द मुजाहिद ने कहा कि चलो देखते हैं, कल आने दो, मैं देखता हूँ कि वो कौन है और क्या कर सकता है। लिहाजा अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर अगले दिन जो है वो दियो हैकल नुमा इंसान नमूदार हुआ। बस्ती के दरवाज़े को उसने लात मारी और बड़े ही गरूर के साथ वो वहाँ दाखिल हुआ, और उसने कहा कि भेजो अपने बस्ती के सबसे बहादुर इंसान को, वो मेरा मुकाबला करे, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे पास कितने बहादुर मौजूद हैं। तो ये मर्द मुजाहिद जो बस्ती में नया आया था, इसने कहा था मैं तेरे लिए यहाँ पर मौजूद हूँ और तू मेरे सामने आ, मैं तेरा मुकाबला करूँगा। पहले तो थोड़ी देर के लिए जो उस दियो हैकल नुमा इंसान था वो हैरत में मुब्तला हुआ, और उसने बड़े घूर के देखा कि ऐसा कौन आ गया है जिसने मुझे ललकारा है। और बहरहाल कुछ देर दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, और घूरने के बाद दोनों ने तलवार निकाली और दोनों एक दूसरे की जानिब जो है वो लपके और एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर दिया। शुरू में तो मर्द मुजाहिद साहब भी बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने देखा कि जो दियो हैकल नुमा इंसान है वो वाकई दिखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक लगता है। और लेकिन बहरहाल उसने अपनी हिम्मत को बांधा और उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। अब दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और एक दूसरे को जो है ललकार रहे हैं। और मर्द मुजाहिद जो थे, उसने जो भी वो शख्स उसकी बस्ती में आया हुआ था, उसने एक चीज़ नोट की कि जैसे जैसे वो उस दियो हैकल इंसान के करीब जा रहा है उसका कद छोटा होता जा रहा है। यानी कि वो 10-12 फीट का दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था तो वो 6 फुट का रह गया। फिर थोड़ा उसने दौड़ लगाई और देखा कि जैसे वो थोड़ा और करीब आया है तो वो 4 फुट का उसको दिखने लग गया। थोड़ा और करीब आया तो 2 फीट का लगने लग गया, और बिला आखिर जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने देखा ये तो चंद इंच का है। और उस जो मर्द मुजाहिद था उसने उसके सीने में जो तलवार है वो उतार दी, और जब तलवार उतारी तो उसने पूछा कि ए दियो हैकल नुमा दिखने वाले इंसान, तू असल में कौन है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं खौफ हूँ। जी हाँ, उसने कहा मैं खौफ हूँ, और ये कह के उसने वहाँ पर अपना दम तोड़ दिया। अब ये कहानी आपको सुनाने का मकसद, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर कहानी सुनाने का एक मकसद है। कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती हैं कि कहानियाँ आपको याद रह जाती। खौफ बेसिकली सिर्फ आपके दिमाग के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर मौजूद है। इससे ज़्यादा खौफ की कोई हैसियत नहीं। हम बहुत सारी चीज़ों को जब एक्वायर करने लगते हैं या अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल्स बनाते हैं तो हम खाइफ होते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, या
हम ऐसी हुज्जतें तलाश करते हैं कि हम समझते हैं कि इन इन रीज़न्स की वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। तो भाई, जब जो काम ऑलरेडी वो कर रहा है, कोई भी कर रहा है, क्या जो शख्स ऑलरेडी वो स्किल एक्वायर किए हुए है, वो भी तो आपकी तरह का इंसान है, वो भी आपकी तरह का एक जीता जागता इंसान है, उसको भी अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 आँखें दी हैं। अगर वो कर पा रहा है तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है फ़ौज में जाने का, मगर वो इसलिए फ़ौज में नहीं जा पाते कि उनको लगता है कि यार मेरी तो सिलेक्शन ही नहीं होगी। यानी पहले से एक खौफ नाकामी का उनके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, और वो उस खौफ की वजह से उस काम को कभी शुरू ही नहीं करते। लेकिन जब आप उस खौफ से टकराएंगे और आप जब ख़ुद से अपने आप को उसके लिए पेश करेंगे, जुर्रत का मुज़ाहरा करेंगे, तो ये खौफ आपको चंद इंच का लगेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अक्सर औक़ात आप इतने हैरान होंगे कि आप सोचने पर मजबूर होंगे कि यार क्या ये वो रीज़न्स थी जिनकी वजह से मैं इसको शुरू ही नहीं कर पा रहा था, मैंने इस काम का आगाज़ ही नहीं किया। और जब आपने उसको किया तो आपने देखा कि यार ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मुश्किल नहीं है कि ये ना हो पाए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, कुछ स्किल एक्वायर करके, कुछ प्रोफेशन को अडॉप्ट करके, और अपनी ज़िंदगी में जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जब दूसरे लोग उनसे मशवरा लेने के लिए उनके पास आते हैं तो वो उनको खौफ में मुब्तला कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आप सवाल ही नहीं पैदा होता जी, ये कोई आसान काम है, ये कोई आसान काम है, सारे इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो जी बड़ी मुश्किल काम है, वो जी ऐसे होने वाला नहीं है, वो जी नहीं हो ही नहीं सकता। अगर कोई बाहर चला गया, ख़ानदान के अंदर ही कोई बाहर चला गया, सर वो बताएगा बड़े पैसे लग देने, बड़ा मुश्किल काम है, और नहीं जी तुहाडे वह बच्चा वेखो कर सकता है, कर ही नहीं सकता। यानी कि उसको खौफ में मुब्तला किया जाए। और खौफ, जैसे कि मैंने आपको इस स्टोरी से समझाने की कोशिश की है कि इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंटरमीडिएट करने के बाद, चूँकि मेरे वालिद साहब भी एक लेक्चरर थे, और उसके बाद मुझे ये प्रोफेशन बड़ा पसंद था, और लेकिन मैं चाहता था कि मैं स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ। अच्छा, मेरे जहन में भी एक खौफ कहीं ना कहीं मौजूद था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, और शायद मेरे बस का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन डरते संभलते जैसे भी है, मैंने एमएस में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें बेसिकली आपको एमएस तो बहरहाल करना पड़ेगा। तो वो खौफ कहीं ना कहीं मौजूद था। लेकिन डरते 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 मैंने उस चीज़ को जब अपनी ज़िंदगी में किया, और मैंने अप्लाई किया, और मैंने बहुत सारे कुछ लोगों के साथ राब्ते में था, मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ कोर्सेज दिए जाएँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वैसे तो पढ़ाते हुए मुझे 2007 से मैंने पढ़ाना शुरू किया हुआ है, और 2018 में मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाते हुए तो मुझे एक लंबा अरसा, तकरीबन 9-10 साल पहले भी हो चुके थे पढ़ाते हुए, पढ़ाना मुझे आता है। और मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं कि मैं एक अच्छा टीचर या अच्छा लेक्चरर बन सकता हूँ। तो मुझे अब जो मैंने अपने स्किल्स को यहाँ पर पॉलिश किया है, अब मैं उसको यूनिवर्सिटीज़ में उन चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को, जो मैंने काम किया है और जो मैंने एजुकेशन हासिल की है, उसको मैं यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप यकीन जानिए कि जब मैं पहली मरतबा क्लास अटेंड की और पहला सेमेस्टर मैंने पढ़ाया, मैंने अपनी पूरी 100% अपनी एफ़र्ट पुट की। जो स्किल्स मेरे पास थे, जो चीज़ें मैं समझता था कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, हैरत अंगेज़ किस्म का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में अपने स्टूडेंट्स से मिला। वो आज भी मुझे याद है कि बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से, इवन मेरा बर्थडे था उसी सेमेस्टर के अंदर, और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे इस तरह से करेंगे, और उन्होंने बाकायदा केक ला के और क्लास में जो है उसको सेलिब्रेट किया। हालांकि क्लास में ये एक्टिविटी मना थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने की और बहुत ही मोहब्बत का इजहार किया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे बाद में बड़े अच्छे दोस्त बन गए, और उन्होंने उनका फीडबैक ये था कि सर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, एक्चुअल मानों में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। तो मैं आपको ये अपना लाइफ एक्सपीरियंस से साथ साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें हम भी समझते थे कि एक बहुत बड़ा हवा है, बहुत मुश्किल काम है।
आम बंदा नहीं कर सकता। सर आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, आपको किसी के कंधे पे पाँव रख के ऊपर नहीं जाना, आपको किसी को ये नहीं कहना कि मैं ये करना चाहता हूँ और आप मेरी इसमें हेल्प आउट करें। सर आप अपनी मदद खुद करें, खुद एफर्ट पुट करें। आज की तारीख के अंदर सबसे बड़ा टीचर गूगल है, सबसे बड़ा टीचर यूट्यूब, और ये ही रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ और अपना नॉलेज और अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शायद मैं अगर ये वीडियोस बनाता रहूँ और इसको लोग देखते रहें और देखने के बाद अगर एक शख्स, सिर्फ एक शख्स ने इन वीडियोस का इन जो मेरी गुफ्तगू है उसका असर ले लिया और उस एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया, आप यकीन जाने कल क़यामत के दिन सिर्फ वही एक शख्स मेरे लिए काफ़ी होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो इंटरनेट सर एक बहुत बड़ा उस्ताद है, जो भी चीज़ आपको सीखनी है यूट्यूब आपको सिखाएगा। हर चीज़ का सलूशन, हर चीज़ का जवाब जो है वो गूगल पर मौजूद है। आप उससे रहनुमाई हासिल करें, आपको जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मगर सहारे मत तलाश करें। कोई किसी को कितना भी किसी का कोई सगा है, वो शायद उसके लिए उस तरीके से एफर्ट पुट नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो सर वो आपको कामयाब नहीं कर सकता, कभी भी कामयाब नहीं कर सकता। अपनी मदद आप करें, ख़ुद से अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपनी हिम्मत के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ये जो आज की स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद रहेगी और जो चीज़ें जो कम्युनिकेट करने की कोशिश मैंने की, जो सिखाने की आपको कोशिश की, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगा। आप अपने अच्छे अच्छे फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें और बताएं कि वाकई आपको ये जो चीज़ें हैं इनसे सीखने को मिल रहा है। अगर आप किसी टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।